जैसे कि मेरा मुंबई एक्सप्रेस था, इसका प्रजापति था, प्रजा का पति, ऐसे बच्चों का रिजल्ट जारी हो चुका है और यहाँ पर फ्लुएंट फिजिक्स सर के अभय सर हैं और बच्चों के मोटिवेशन के लिए वो 4 पंक्ति रखना चाहते हैं। तो सर से गुजारिश है कि सर सर का पहले स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि सर बच्चों के मोटिवेशन के लिए जो सर आपने पंक्ति बोली थी वो काफ़ी दमदार थी, एक बार बच्चों को फिर से सर मोटिवेशन करने का काम करें। देखिए, मुश्किलों से भागना आसान होता है, मुश्किलों से भागना आसान होता है। जिंदगी का हर कदम एक इम्तिहान होता है। डरने से जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा, डरने से जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा। लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। एक बार और से, एक बार फिर से और क्लैपिंग सर के लिए। प्लस 90 के आसपास मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ। बहुत मेहनती स्टूडेंट है, बहुत मेहनत की है और क्लास एक भी दिन आपसे लोग नहीं करते थे। सबसे प्लस पॉइंट है, जितने बच्चे सम्मानित हो रहे हैं लगभग बच्चे पढ़ने जाते थे, क्लास सम्मानित नहीं करते। चार सौ चार फिजिक्स में 90, टोटल 404। प्रैक्टिकल में बहुत कम नंबर आएंगे, मात्र 15 नंबर।
402 टोटल। टोटल 426 90 प्लस। इन सब बच्चों का इन सबको मैं मेडल देके इन लोगों का मैं बारे में बोल नहीं सकता। ये सब बच्चे कभी क्लास सबसे नहीं करते थे, सबसे प्लस पॉइंट है। हाँ कभी कभी शादी में हम चले जाते थे, बाराती में चले जाते थे, ठीक है। बाराती में इसमें होना चाहिए गाने के लिए। जब बाराती में कोई गए मुझे याद आ रहा है, जिसको बोला था कोई कठिन से बात करते हैं, डांट के बात करते हैं, इसका मतलब सबसे बड़े सुचिंतक टीचर हैं। तो अगर मीठा मीठा बोलता है, झूठ फूस क्लास में बोलता है, तो सबसे बड़ा दुश्मन टीचर नहीं है। क्योंकि टीचर का मतलब, टीचर के लोग इतना भरोसे बच्चे सब करते हैं, विश्वास करते हैं कि टीचर अगर बोल देते हैं तो बच्चों को लगता है कि सर जो बोले सही बोले। ऐसा होना चाहिए टीचर की क्वालिटी की, जो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, टीचर को नहीं बोलना चाहिए। नहीं चल बेटा पढ़ा के जाइए खूब बढ़िया से। खुशी सबसे बड़ा सेवा माँ बाप का सेवा होता है। ये सब बच्चों को भी फोटो सब बच्चे निकलवा लीजिएगा, घर में फ्रेम पे लगा लीजिएगा। ये बच्चे मिठाई लेके आते हैं हमें खिलाने के लिए। हमने बेटा खिलाना तो हमको आप लोग को मिठाई चाहिए। बहुत मेहनत है। बच्ची सब एकदम क्लास इसका कभी अपसेट नहीं करती थी, क्लास एकदम अपसेट नहीं करती थी। इसका फायदा मिला। इस बच्चे का सबसे कंटिन्यू करता था। अजय बोला एक चीज अब कैसा लग रहा था इसके बाद जब डांटते थे आपको, जब गुस्साते थे कि बेटा पढ़ो पढ़ो, अब रिजल्ट अच्छा लगा कि कुछ एहसास हो रहा है कि हमारा बाप का मुंह सही रखा था, उसी में डांटने तकलीफ होता होगा, हैं? अंदर तो गुस्सा होता होगा। सर जी भले हम को बोलते हैं, लड़कियां सब ज्यादा मुंह चढ़ा कर देती हैं, सर जी भले हम को बोलते हैं। इसका मतलब ऐसा कुछ बनाती थी वो, आपको एक पल भी लगता था कि नहीं ये ऐसा कुछ कैसे हो गया। बाद में पता चला वो शासन मारी है। क्लास बहुत गुस्साया था। उसके बाद फिर ये ओबीडियंट की तरह बढ़िया से बैठा रहा, और अभी देखिए हमारे हाथों से ये लड़का प्राइज ले रहा है। इससे बड़ा और किस्मत की बात क्या हो सकती है। तो कहीं न कहीं बेटा आप याद रख लीजिए कि अगर किसी को डांटे हैं या कुछ भी बोले हैं, आपके फायदे और आपके हक की बात की है, ठीक है। चलिए के लिए आज ये दो सहेली थी, एक तो आई, एक को पता नहीं रूम पे सोती रहती निकाली, ठीक है। आइए लड़की लेकिन क्लास रेगुलर करती थी, बहुत मेहनत थी। उसका जितने बच्चे हमारे बात माने हैं सभी को फायदा मिला, सब जगह प्राइज ले रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, फिजिक्स में 90 के लगभग। मैडम इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है, क्लास में बहुत ध्यान से सुनना। खूबी इसका क्या है बता दिए। अब खामी बता रहे हैं, किसी को भी चिढ़ा देना, अंदर अंदर उनको ना करो, पुराना समझते हैं, पुराना किसी को भी बोल के बेटा तुम चुपचाप हो जाना। तो ये देखिए तेज बच्चे का लक्षण होता है। अगर देखिए अगर कोई बच्चा तेज है तो थोड़ा सा
उसके अंदर एक क्वालिटी पाया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत मेहनती था। चलिए इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इससे आगे बढ़ते रहिए। मतलब समझ लीजिए साक्षात आप सत्य गुरुदेव से प्राइज हासिल कर रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं, अच्छा इसमें बहुत मेहनत, ये लोग जानते हैं, देख समझ सकते हैं कि पहले डेली ये लोग लड़के लोग डांट वाट से डेली एकदम आते थे पढ़ने, मैट्रिक फर्स्ट इंटर फर्स्ट अच्छा परफॉर्मेंस है, 90 के लगभग है, 90 तो नहीं पहुंच पाए लेकिन उसके आसपास है, लेकिन फिर भी खुश है। मैं बहुत खुश हूँ, हमारे बच्चों ने जितना भी नंबर लाया मैं उससे भी बहुत खुश हूँ। 90 के आसपास है। जय गुरु जय महावीर। इसके पहले सुबह जो आए थे आशीष कुमार एसबीपी विद्या विहार, ये 11th 12 आए थे। मुझे याद आ रहा था कि मैं इसको बोला था कि बेटा एडमिशन करा लीजिए, डेट फिक्स है। मुझे याद आ रहा था कि उस दिन कोचिंग बंद था, उसी से ट्रेन पकड़ के पैसा जमा करके गया, और फिर पैसा जमा करके ये यहाँ से वापस गए थे बौसी। समझिए इसका सबसे बड़ी खूबी है, क्लास अपसेट नहीं करता था, अब बहुत मेहनती, रूम में अकेला पढ़ते रहता था 2 बजे रात तक। इसका हामी तरह के हड़बड़ ज्यादा करता है, ये कहीं भी गिर जाता है, बहुत 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 ये मतलब समझ सकते हैं कि इतने सहनशील लड़के हैं। सहनशील नहीं इसको बोलेंगे, कारण क्या है, इसके बैचमेट सब जो लड़का सब है, कभी 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 बोलता भी था, उसके बातों के कभी ध्यान नहीं देते, नहीं रिप्लाई नहीं करते थे, बस नहीं रूम बदल लेते थे। हाँ ये लोग बच्चे एकदम डेली एकदम समझ के अलीगंज से पैदल आना जाना, बहुत परेशानों का सामना करके लोग गुनगुना रहे हैं, थकरा रहे हैं आगे। भाई बच्चे सबके दो नाम रिजल्ट का पहला फोन हमको यही किए थे, इस बार का कॉल आया था, बहुत खुश है रिजल्ट से, पहला फोन किए थे। सभी 90+ फिजिक्स में है। चलिए इसको फिजिक्स में 80+ है, ठीक है, 80+। थ्योरी की खाली बात करेंगे तो लगभग 90 के आसपास है, प्रैक्टिकल मिला के 80+ है। ठीक है, फिर भी बहुत खुश है। चलिए बहुत अच्छे, ये लोग बहुत मेहनती हैं और सब बच्चों को सम्मानित करके बड़ा खुशी हो रहा है। नहीं मैं उठा रहा था, ये मुझे पास लड़के सब बहुत बच्चे जितने भी हैं सब ओबीडिएंट समझते हो ना एकदम। मैंने सबको मना किया था, और जो बच्चे मेरा बात नहीं माना ये लड़की लोग ये लोगों को कुछ कोई बोला होगा,
ये लोग बहुत पहले बोली फिर से यहाँ पढ़ता था, आदर्श कुमार भी है जो यहाँ पढ़ता तो उससे पूछता था कि अभय सर न बढ़िया पढ़ाई है, तब इसको बोला कि देखा है कोई विषय कहीं पढ़ी ले फिजिक्स अभय सर के पास ही पढ़े, तब भी लड़की लोग रेगुलर बीच में हालांकि कुछ डबल दिमाग में का भटका। 11th मेरे पास से नहीं पढ़ी थी 11th 12 में मेरे पास आए, 11th जहाँ पढ़े थे इनको लगा इतना जब गड़बड़ स्थिति है ऐसे दिल खुश हो गया, ये बोला कि सर आपके पास आके हमको बहुत अच्छा लगा, फिजिक्स मेरे पास नहीं पढ़े थे, बहुत डर फिजिक्स लगा था, लेकिन आपके पास जो पढ़े हमको उम्मीद से ज्यादा न पढ़ाया। नहीं ये बताइए बोलिए। रिजल्ट में अच्छा भी आया, 80+ है, 90 नहीं पहुंचा कोई बात नहीं है, 90 का आसपास आ जाए। प्रैक्टिकल के चलते ये भी जाते प्रैक्टिकल तालियां आपको बजाते रहिए। कौन लेते हैं? हाँ लीजिए। फिजिक्स में 80+ है, सूरी बता रहे प्रैक्टिकल का छोड़कर, और 40+। का काम नहीं होता, रोशन ये गला से खोला नहीं के रखे रहना है मेरा। अरे स्माइल, अरे जना नहीं है ये सब बहुत मेहनती बच्ची, थोड़ा सा इसको है बच्ची का थोड़ा सा डिमेरिट है, गुस्सा मांग के रहता है, ठीक है, इसका गुस्सा मांग के रहता है। एक बार मुझे याद आ रहा है, मैं इसको क्लास में को क्वेश्चन पूछा था, ये बोलते भूल गए, कॉपी किताब सब आ गए, बहुत समय कॉपी के लिए बच्चे के लिए नंबर लाइन ये भी हम पूछने के बाद इसकी आसपास नंबर लाइन कितना ही मान लीजिए आपका प्रदर्शन फिजिक्स में 90 पास क्या में क्या है पर प्रोग्राम खाली है। और एक बात बता दें, देखिए सुनिए, इस बच्चे का मैं बता दूं, ये मेरे पापा जी के इनके जो चाचा है वो रंजीत को ना दादाजी, इनके दादाजी और मेरे पापा जी में कुछ मतलब मित्रता है, तो पापा जी मेरे पापा जी इनका परवी किए कि भाई ये हमारी कली की बच्ची है, इसको कुछ एक्टिवला है, सब ये सबका फोटो है ना बनेगा यहाँ पर, सब लड़कियों का फोटो लगेगा यहाँ पर, बैनर के साथ। बैनर नहीं लगाएंगे, बाहर भी लगाना है बैनर, गली में भी लगाना है, आगे आगे सब उठा के रखिए।
सुनो हल्ला लिखिए। तो हमारे साथ फ्लुएंट फिजिक्स के बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा मार्क्स स्कोर किया है 12th के एग्जाम में। एक बार सबसे पहले इनके लिए जोरदार तालियां। तो जो भी बच्चे अच्छा करते हैं उसके मद्देनजर उनसे सवालात भी पूछे जाते हैं कि उन्होंने कितने घंटे मेहनत की, कितनी पढ़ाई की, सर का उसमें क्या योगदान रहा, और बाकी सब भी कितने घंटे पढ़ाई करती थी और क्या क्या उन्होंने मतलब यहाँ तक आके और यहाँ से जाने में और क्लास के दौरान उन्होंने क्या क्या चीज़ फेस किया, क्या क्या प्रॉब्लम आए उनको, और उनसे गुजरते हुए उन्होंने पढ़ाई की और अच्छा मार्क्स स्कोर किया। तो हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी हुई है एक फ्लुएंट फिजिक्स के क्लास की एक छात्रा। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए क्या आपका? साक्षी। तो आपको क्लास में सबसे मजेदार क्या लगता था जब सर पढ़ाया करते? सर का मजाक करके पढ़ाना। एक भी फिक्र करके कॉपी करना चाहेंगे सर कैसे मजाक किया करते थे? मतलब सर सबका निक नाम रखे हुए थे कि सर कभी कभी कोई भी मतलब बाहर का स्टूडेंट आए तो उसको बोर फील ना हो कि वो बाहर का है। नाम लेके सर किसी को नहीं बुलाते थे, जैसे कि मेरा मुंबई एक्सप्रेस था, इसका प्रजापति था, प्रजापति, ऐसे करके सर सबका नाम लेके मजाक करके पढ़ाते थे। हम लोग को इंटरेस्ट आता था, हम लोग पढ़ते थे। तो आप सर का ये सर का अंदाज है, जो पढ़ाने का तरीका है, तो यहाँ के बच्चों को भा जाता है। मतलब इस सर निक नाम से बुलाते हैं। और सर एक क्वेश्चन आपसे और है कि आप कितने घंटे पढ़ाई में क्या करते हैं? मतलब अप्रॉक्स 2 आवर्स पढ़ते थे। अगर फिजिक्स के लिए खास करके सर पहले से प्रैक्टिस करा देते थे, टेस्ट ले लेते थे, तो उतना वहाँ घर पे जाके पढ़ने का बर्डन नहीं आता था। अच्छा, और जो क्लास में सर के पढ़ाने का तरीका होता है कितना सरल होता है, क्योंकि आप मतलब इतना कम मेहनत करना पड़ता था, आप 2 ही घंटे पढ़ लिया। सर आते थे पहले, मतलब कब तक समझ नहीं आए तब तक सर से पूछते रहो, और ऐसे ज्यादातर एक ही बार में समझ आ जाता था सर का पढ़ाया हुआ। तो सर डांटते नहीं थे पढ़ाते थे? सर जो पढ़ाते थे तो डांटते थे, तो उसके बाद आपको क्या लगता है? नहीं, इसको नहीं आ रहा है, उसको उठा करके समझाते थे ब्लैक बोर्ड पे कि देखो ऐसे होता है, और हम लोग उसमें समझ में आ जाता था। अगर हम लोग हिंदी मार रहे हैं ना तो हमें पकड़ा ही जाते थे। और जो सर की क्वालिटी जो आप लोगों को प्रेरित करती है पढ़ने के लिए, वो कौन सी क्वालिटी है जो लगता है कि अरे अब सर आ गया, बिंदास तरीके से पढ़ना है? सर मजाक से पढ़ाते थे और बिंदास से पूरा पढ़ाते थे, ऐसे बर्डन लेके सर भी नहीं पढ़ाते थे हम लोग को। पहले सर आते थे, अगर कोई स्कूल भी ना होना तो सर बच्चे को पहले सब कोई कूल हो जाओ। सर बहुत हल्के फुल्के अंदाज से। और क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट रहा हो जो कि आपको लगता है भाई इससे कंपटीशन इतना मार्क्स लेके आ रहा है, हम इतना पीछे रह जाने का, क्लास में टेस्ट वगैरह हुआ करता है, तो फिर आपका कंपटीटर लड़का या लड़की में होता ही होगा, इस लड़के को देख के इतना अच्छा कर रहा है, फिर लड़के इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा लड़का था जिसको देख के आपको कंपटीशन का भावना जागृत हो? अमित, हमारे क्लास में अमित सर इस बारे में से बताए थे, उसको देख करके हम लोग बहुत देखते थे, हाँ वो बहुत पढ़ रहा था, सर हम लोग ताना मार रहे, देखो ये कर रहे हो, आप लोग भी कर रहे हो। ऐसा भी होता है। और लड़कियों में कौन ऐसा थी जिसको देख के लगता था कि भाई पढ़ना चाहिए? लड़कियों में कौन ऐसा थी जिसको देख के लगता था कि पढ़ना चाहिए? ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग में लड़कियों में ऐसा देख के लगता है वो इतना पढ़ाई कर रही है तो हमको भी पढ़ाई करना चाहिए। ऐसी कोई लड़की थी क्लास में आपको? अच्छा, आपका मजेदार पल क्लास में जब सर से मान लीजिए आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोरिंग हो रहे हैं, ऊब रहे हो, कभी कभी कोई ऐसा टॉपिक आ ही जाता हो, तो उस समय आप क्या मजा ढूंढते थे और क्लास में कैसे मस्ती क्या करते थे? सर ऐसा गलती बोलने सर कभी ऐसा फील होगी? मजाक का अंदाज लेना। तो ये सर का जो मतलब रहा है पढ़ाने की शैली, हल्की फुल्की, और कॉमेडियन कैसे पढ़ाते हैं सर से जानेंगे। सर सबसे पहले सर आप पढ़ाते हैं, सर आपकी शैली क्या होती है? आप एक
तो भैया हाँ तो ना झगड़ा तो हाँ था सबसे पहले मैं सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरी कोचिंग का मान सम्मान बढ़ाया और जिस तरह भागलपुर में नंबर 1 था, इस बार भी नंबर 1 रिजल्ट रहा अपनी कोचिंग का। ये जितने बच्चों को मैंने प्राइज सम्मान समारोह दिखा, जिसको भी सम्मानित किया, सभी बच्चे बच्चियाँ 453, 451, 401, फिजिक्स में 95, 94, 93, 96, 90, 89 भी है, 88 भी है, लेकिन मैक्सिमम अच्छा रिजल्ट है। पढ़ाने का जहाँ तक सवाल है, मेरा एक ही अंदाज रहता है कि ऐसे क्लास में देखिए माहौल जितना खुशनुमा रहेगा, बच्चे उतना ज्यादा सीखने का कोशिश करेंगे। तनावपूर्ण माहौल में बच्चे सीख नहीं पाते हैं, और अगर बच्चों के मन में डर लगेगा कि बाप रे सर से पूछने में डर लगता है, तो वो सीख नहीं पाएंगे। मैं तो बच्चों का चेहरे देख के समझ जाता था बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, इन बच्चों को दिक्कत हो रहा है। फिर उनसे मैं डायरेक्ट सवाल करता था, बताओ तुमको क्या दिक्कत हो रहा है। फिर वो बच्चे डर डर के बोलते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो, जब नए नए बच्चे आते तो वो डरते थे, लेकिन धीरे धीरे वो एडजस्ट हो गए और पढ़ाने में मजा आता था। बच्चे लोग भी एंजॉय करके पढ़ते थे। कभी क्लास में हमको बोलना नहीं पड़ता था। हाँ, 1-2 लड़के थे जिनको कभी कभी डांटा भी पड़ा, और देहाती स्टाइल में डंडा से भी समझाना पड़ा। कभी बच्चों से जानेंगे तो हाउ मच मार्क हैव यू स्कोर्ड? 90+। सब 90+। कितना फिजिक्स में आपने कितना स्कोर किया? 77। फिर मतलब आपका कितना स्कोर है? सेम आपका 85। तो स्कोर के हिसाब से आपको क्या लगता है कि मतलब आपका एम क्या है? मतलब अब आगे जाके आपने फिजिक्स में इतना अच्छा स्कोर किया, ओवरऑल अच्छा स्कोर किया, अब आगे जाके आपको क्या करना है? नीट की तैयारी मतलब आपका बायोलॉजी भी रहा। अच्छा, आपने सर को कैसे ढूंढा कि सर मिल गए यहाँ, मतलब यहाँ पे फिजिक्स तक पहुँच गए? कैसे आपको पता चला कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे सर में ऐसा क्या आप क्या सर से तो ये हमारे साथ बच्चे और बच्चियाँ थी जिनका मतलब अच्छा मार्क्स रहा है फिजिक्स में खास करके, और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। मतलब बाकी बच्चों को भी बुलाते हैं और उनसे रूबरू करवाते हैं, और उनका क्या यहाँ पढ़ने का शैली रहा है और क्या तरीका है जो सर का आ गया है, और उनके बारे में सर की क्या राय है, सर और विद्यार्थियों की क्या राय है, तो सारा चीज़ जानेंगे डिटेल में। तो मिलते हैं कुछ छात्र और छात्राओं से। सुनो तो बाबू, एक श्लोक है कि उद्यमेन ही सिद्धते कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी जो कि मेहनत करते रहता है उसको सफलता जरूर मिलती है, और ऐसा नहीं होता है कि आप चुपचाप मतलब बैठे रहे और आपको सफलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो इसमें बच्चों ने भी कड़ा संघर्ष किया है, खास करके फ्लुएंट फिजिक्स के बच्चों ने, और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि आपने फिजिक्स में कितना मार्क्स स्कोर किया? 85 स्कोर। तो आपका जो 85 स्कोर है, आपने कितने में पढ़ाई सफिशिएंट आपने इसको फिजिक्स को दिया? सभी टाइम की तो ऐसा होता है कि जब एग्जाम टाइम पास आते रहता है तो एक हलचल से हो जाती है, भाई मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, पेट में रात भर नींद नहीं आती भाई, आगे अगला दिन एग्जाम होने वाला, फिजिक्स का मैंने कितनी पढ़ाई। तो उस दिन आपको कैसा फील लग रहा था एग्जाम से? भाई आप यहाँ आइए ना। आपका नाम क्या है?
तो साक्षी, आपको लगता है कि आपका मतलब स्टूडेंट इसके बारे में सर कैसे पढ़ाते थे, आपको इतना पसंद है? अब आने वाले जो जूनियर्स हैं, जो बच्चे आएंगे उनके लिए आपका क्या संदेश है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तो आपने कितना कोचिंग के डायरेक्टर हैं मैडम। बना ले वीडियो। चले एक बार जोरदार ताली स्वागत। दिल की रानी और हमारी अर्धांगिनी देखिए, जो भी कोचिंग का है, मुझे पढ़ाने के लिए मैं शुरू में कभी कभी पूरा हतोत्साहित हो जाता हूँ। जब कुछ लोग, जैसे होता है ना, कुछ विरोधी लोग कुछ से कुछ बोलते हैं मेरे बारे में, तो मैं घर में जब उदास रहता हूँ तो मेरी मैडम जो है ये मिसेज, ये हमें हौसला देती कि नहीं, बोलने वाले को तो कुछ बोलेंगे, औरों पे आपको चिंता नहीं करना है, बोलने वाले का काम है बोलना, तो उनके बातों का आपको ध्यान नहीं देना है। आप अपना मेहनत करते जाइए, कर्म करते जाइए। बोलने वाले लोगों का काम है कहना, आप आगे बढ़ो। पैर खींचने के लिए लोग हैं ना, आप सक्सेस करो, निंदा करने के लिए लोग हैं ना, तो आप पहाड़ पर चढ़ो, पैर खींचने के लिए लोग हैं ना। कहने का मतलब है लोगों का काम है कहना, इसलिए लोगों के बात पर ध्यान नहीं दीजिए। तो इनका बहुत मैं ऐसा अनुमान नहीं हूँ, वक्त वक्त पर ये हमें संभालती है, और हमारी बेटी भी आई है, वो भी वक्त वक्त पर कभी कभी हौसला देती है कि पापा यू आर द बेस्ट पापा। और अच्छा लगता है, जैसे आप लोग बोलते कोचिंग बोलते हैं ना, कि मैं कभी अपने बेटे और आप लोगों को फर्क महसूस नहीं करता। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इतना बच्चे को पढ़ाते हैं दिल से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो सर का ओवरऑल यही कहना था। सर का 2 पॉइंट था कि आप कैरियर के अंदर क्या कर रहे हैं और आपका पार्टनर कौन है। अगर आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप ऑब्वियसली सक्सेसफुल होंगे और आप कैरियर के अंदर भी आगे जाएंगे। तो ये 2 विचार बिंदु थे सर के। और सबसे पहले मैं सभी बच्चों को और बच्चियों को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बहुत महत्वपूर्ण समय निकालकर यहाँ आए, और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और आप लोगों ने जितना मेहनत किया उसके अनुरूप आपको ठीक नंबर आया। नंबर किसी का भी ये नहीं है कि उसकी क्वालिटी को नहीं माप सकता। नंबर के लिए सिर्फ 1, 2, 3, 4 दिन 5 दिन लोग पूछेंगे, लेकिन आपके अंदर क्वालिटी क्या है ये लोग लाइफ टाइम आपसे पूछेंगे। तो नंबर के आधार पर कोई किसी ने, फिर भी आज मैंने जितने बच्चों को सम्मानित किया उसमें 85 प्लस और मैक्सिमम 90 प्लस थे। तो सभी बच्चों को ही बुलाए थे सम्मान करने के लिए। और कुछ इसमें बच्चे भी थे इसको 451, 453, 441, 425, 426 ये सब बच्चे भी थे। तो सबको फिर से वंस अगेन धन्यवाद, और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आपका भविष्य और उज्जवल हो, आप इससे और आगे बढ़े, अपने मंजिल को छुएं। और धन्यवाद। सर आखिरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मैं हर एक सर से सुनो। तो इसी सिलसिले में क्वेश्चन सर आपने, जो सर गरीब तबके के बच्चे आते हैं और उनको सर शिक्षा के लिए मतलब सर आर्थिक तंगी होती है, सर वैसे बच्चों को आप सर कैसे ट्रीट करते हैं बच्चों के लिए? जैसा कि मैंने बोला कि गरीब बच्चे अगर हैं, रियली में गरीब हैं। देखिए, गरीब 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आजकल पैसा भी खूब है तो पैंट फटा हुआ जींस पहनता है, वो मानसिक गरीब हो गया। एक होते हैं आर्थिक गरीब, जो रियली में गरीब होते हैं। वो अगर आर्थिक गरीब है तो हम हर संभव मदद करने का कोशिश करते हैं, बच्चों को किताब देते हैं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं कि मोबाइल लगते हैं 20,000 का,
और आगे बोलेंगे कि हम गरीब हैं, तो ऐसे बच्चों को फिर भी माफ नहीं करते हैं। जो गरीब रियली में है सर जी कुतरे और रियली में गरीब है, तो हम उससे बच्चों सर जी, को साथ माफी खींचा। कर देते हैं। जैसे कुछ अनाथ बच्चे हैं, माँ नहीं है, बाप नहीं है, गरीब है, तो उनको बच्चों की मैंने माफ भी किया है। अभी जैसे बात है, एक लड़की जो टॉप की थी, उसको भी फी मैंने माफ किया। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको गरीब को मैं फिर से बता दूं, जो मानसिक गरीब है मैं उसको फी माफ नहीं करता हूँ, जो आर्थिक गरीब है मैं उसको फी माफ करता हूँ। तो ये हमारा संदेश था। तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और सारे बच्चों के लिए भी जिन्होंने अच्छा मार्क्स स्कोर किया। ऐसे ही आप लोग तरक्की करते रहें और आपका मार्क्स अच्छा है और आप अपना परचम लहराते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। देखते रहें ऋषभ राज ब्लॉग्स को और सब्सक्राइब करना ना भूलें।